जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर। हम राजस्थान पुलिस फिजिकल इसको लेकर अपडेट करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं और यहां पर हम ये जानकारी लेंगे क्योंकि बहुत दिन से जो युवा है वो इस फिजिकल के इंतजार में है, इनकी लिस्ट और एडमिट कार्ड के इंतजार में है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले कुछ ये ऐसी न्यूज है कि जिसके अंदर आप लोगों का इस सितंबर लास्ट के अंदर एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसके अंदर 15 गुना की लिस्ट न डालकर सीधा आपका एडमिट कार्ड डालेंगे जो 15 गुना के अंदर आ रहे हैं और उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और ये फिजिकल आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक से शुरू होने की पूरी संभावनाएं है। तो दोस्तों, इसके अंदर अब कौन से अभ्यर्थी पेपर की तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी करें या कौन से नहीं करें, कितने के अंदर उनको बुलाया जाएगा, कितनों का नंबर आएगा नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को शुरू में ही एक बात बोल देना चाहता हूं कि जिस भी अभ्यर्थी ने फॉर्म फिलअप किया है वो सभी फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको इतने नंबर के ऊपर ही बुलाया जाएगा, इतने नंबर के नीचे बुलाया जाएगा। क्योंकि आपकी फिजिकल की जो तैयारी है वो कभी ऐसे नहीं जाएगी, वो किसी न किसी रूप में आपके काम आ जाएगी। हो सकता है इसके अंदर अगर आपको बुला लिया जाए तो आपको वहां पर फिर अगर तैयारी नहीं रहेगी तो आप इतनी दूर पहुंचे हुए भी आप लास्ट में जाके पास में रह जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप फिजिकल की तैयारी करें, जिसने भी फॉर्म फिलअप किया है, चाहे उसके नंबर कितने भी हो। अब दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि 120 नंबर से ऊपर है जो यहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप करवाया गया है और आप लोगों के यहाँ पर मैंने एक वोटिंग करवाई थी, जिसके आधार पर मैं आप लोगों के ही दिया हुआ जो वोटिंग के आधार पर जो आपने बताया है कि हमारे इतने नंबर इतने लोगों के हैं, उसी आधार पर ही मैं आप लोगों का ये एनालिसिस कर रहा हूँ। इसमें मेरी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा है। तो आपने अगर सही तरीके से अगर वोटिंग की है, सही तरीके से अगर बताया है, सही अपने नंबर बताए हैं तो ये वोटिंग हो सकता है आपकी सही है। अगर आपने सही नहीं बताया है तो इसके अंदर मेरा कोई भी रोल इसमें नहीं है। तो दोस्तों, इसके अंदर 2 के यानी कि मैंने वोटिंग करवाई तो 2000 स्टूडेंट या जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इसके अंदर वोटिंग किया, जिसके अंदर मैंने 120 से 140 नंबर के लिए बोला तो 27% ने किया। उसके बाद में 140 से 160 के अंदर 33% ने किया और उसके बाद में 160 से 180 के अंदर 24% ने किया और 180 प्लस के ऊपर है वो 16% जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्होंने यहाँ पर वोटिंग की थी। अब दोस्तों, ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को इसी के आधार पर ही हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, विभिन्न सोर्स से या विभिन्न जानकारी के मुताबिक हम ये यहाँ तक पहुँचे हैं कि इसके अंदर जो फॉर्म है वो लगभग 2.5 लाख या 2,70,000 या 2,50,000 के लगभग इसके अंदर राजस्थान पुलिस के अंदर आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं। और इसके अंदर जो टेली कम्युनिकेशन है उसके अंदर ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं और जिला पुलिस और बाकी सीआईडी और ड्राइवर के अंदर कम फॉर्म फिलअप हुए हैं। ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ जहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक ये जानकारी है। अब दोस्तों, हमारे जो पद थे वो 3,578 पद थे और 15 गुना यानी कि 3,578 का 15 गुना हो गया 53,670, यानी कि 53,670 जो अभ्यर्थी हैं उनको इस फिजिकल के अंदर बुलाया जाएगा। ये बिल्कुल डिपार्टमेंट ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। अब 53,670 जो है वो हमारे जितने फॉर्म फिलअप हुए, जितने जैसे 2-2.5 लाख फॉर्म जो फिलअप हुए हैं उनका अगर हम देखें तो 20 या 25% के लगभग ये हैं जो अभ्यर्थी होते हैं। अब 20 या 25% तक हमारे इसके अंदर देख लो आप कहाँ तक आते हैं। 180 प्लस 16% बताए हैं, 160 से 180 24% बताएं। अगर हम यहाँ पर 25% भी लें तो 160 हो गया और अगर जैसे तैसे हम अगर 10% अभ्यर्थियों को और भी अगर हम इंक्लूड करें तो 140 वाला जो आंकड़ा है ये आप लोगों का यहाँ पर बैठता। अगर आपने सही से अगर वोटिंग की है तो 140 से ऊपर है उनका तो 100% फिजिकल के लिए कॉल लेटर आ जाएगा और बाकी रहे 120 से ऊपर वाले। तो 120 से ऊपर वालों के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ से 135 प्लस जिसके भी नंबर हैं उनके भी यहाँ पर फिजिकल के चांस हैं, उनके भी यहाँ पर क्या है फिजिकल के चांस है, उनको भी फिजिकल में बुलाए जाने के पूरे चांस है। तो जिसके भी 135 नंबर से ऊपर है वो फिजिकल की तैयारी करें। अब मैं 135 आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो 20 से 25% ही आया है और 20 से 25% के अंदर 160 या 180 के लिए 180 तक ही नंबर वाले आए हैं। फिर भी अगर हम 2-4 नंबर अगर और प्रतिशत हम जोड़ दें तो भी 140 से 160 तक ही आता है। तो 135 प्लस बताने का क्या मेरा रीजन है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो राजस्थान पुलिस के फॉर्म फिलअप हुए हैं वो जिला वाइज फॉर्म फिलअप करवाए हैं और आपने जो फॉर्म भी भरे हैं तो वो जिला वाइज फॉर्म भरे हैं। अब आपकी जिला की अलग वैकेंसी है और उसके अंदर फॉर्म फिलअप करने वाले भी अलग है। तो अब आपकी जो 15 गुना की जो लिस्ट है, जिस जिले के अंदर जितनी वैकेंसी है, जैसे मान लो जयपुर के अंदर, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आप ये कमेंट मत करना कि सर यहाँ पर इतनी वैकेंसी नहीं है। जैसे मैंने जयपुर के अंदर बता दिया आपको, जैसे 200 वैकेंसी है तो जयपुर के अंदर 200 वैकेंसी है और जयपुर के अंदर जो फॉर्म है वो फिलअप हो गए। जैसे मान लो हम बता देते हैं 5,000 जैसे फॉर्म फिलअप हो गए। अब 5,000 का 200 वैकेंसी और 5,000 फॉर्म फिलअप हो गए तो 200 का 15 गुना
200 का 15 गुना कितना हो गया? 3000 ही होता है ना? हाँ 3000। 15 गुना 200 का 15 गुना हो गया आपका 3000। तो यानी कि इस 5000 जो फॉर्म फिलअप किए हैं उनमें से 3000 अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर बुलाया जाएगा। यानी कि जिले वाइज ही यहाँ पर 15 गुना की जो कट ऑफ लिस्ट है वो जारी होगी और उसी के आधार पर ही आपको एडमिट कार्ड है वो जारी किए जाएंगे। तो अब एडमिट कार्ड जो लिस्ट है वो जारी नहीं करने के पीछे कोई बड़ी ऐसा कुछ भी इतनी बड़ी महाभारत नहीं है, क्योंकि पहले लिस्ट जारी करके उस लिस्ट को पब्लिश करें और उसके बाद में एडमिट कार्ड आप लोगों के लिए जारी करें, या सीधे ही वो लिस्ट वहां पर निकाल कर उसके बाद में आप लोगों को पब्लिश नहीं करके लिस्ट सीधे एडमिट कार्ड जारी करें, तो भी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास में जो भी पारदर्शिता से आपका जो पेपर होने वाला, फिजिकल होने वाला है, वो आपका बिल्कुल निश्चिंत तरह आपका होगा और इस तरह से आपकी मेरिट निकलेगी। तो हो सकता है किसी जिले के अंदर वैकेंसी ज्यादा हो, फॉर्म कम फिलअप हुए हो, किसी जिले के अंदर वैकेंसी कम है और फॉर्म ज्यादा फिलअप हुए हों, तो इसके आधार पर ये जो प्रतिशत है ये आपके घट बढ़ सकते हैं और प्रतिशत जब घटेंगे बढ़ेंगे तो आपके जो नंबर हैं वो भी घटेंगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि 135 से जिसके भी नंबर ज्यादा हैं इस सीटी के अंदर वो अपने फिजिकल की तैयारी करें, अपने पेपर की तैयारी करें, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब फिजिकल को आपको कैसे तैयारी करना है इसके लिए मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए कल लेकर आऊंगा। तब तक आप बने रहिए अपने BL एजुकेशन मोटिवेशन के साथ में। और जो मैंने एक क्लास आज से शुरू किया आप लोगों के लिए, एक योजना जो आप लोगों के लिए और आपके परिवार और समाज, गांव, सभी जो पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी करने वाले हैं या नई तैयारी करने वाले हैं, उन सभी के लिए ही ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं। इनमें से आपका 1-2 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।